हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं भूगोल का एक पेपर लेकर आया हूं और आप लोगों को मैं सॉल्व करके बताने वाला हूं कि पेपर में यदि आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है फिर आप कैसे पूरा पेपर सॉल्व करोगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2025 का ये पेपर है भूगोल का और आपका 10 मार्च को भूगोल का पेपर होने वाला है और ये मेरे पास 2024 का जो पेपर हो चुका है उसका ये पेपर है। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो में स्टूडेंट कि अगर पेपर में आपको कुछ भी नहीं आ रहा फिर आप प्रश्न का उत्तर कैसे लिखोगे। आप पढ़कर सारे प्रश्न का उत्तर गए हो लेकिन वो क्वेश्चंस पेपर में नहीं आया है, ठीक है, फिर आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, कैसे प्रश्नों का उत्तर आप कॉपी में लिखोगे, इस वीडियो में मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। हर साल वीडियो बनाता हूँ और पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहता है, हर एक सब्जेक्ट का मैं वीडियो बनाता हूँ और काफ़ी स्टूडेंट वीडियो को पसंद करते हैं। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए इस वीडियो को लेकर आया हूँ भूगोल के लिए। देखिए, जो हमारे काफ़ी छात्र होते हैं स्टूडेंट, वो शहर में कमाते हैं या किसी परिस्थिति के कारण क्या है उनकी तैयारी भूगोल या कोई अन्य सब्जेक्ट में नहीं हो पाती। फिलहाल आपका भूगोल है, मैं इस वीडियो में भूगोल में आपको बताने वाला हूं कि पेपर में आप क्या लिख कर आओगे, पेपर को कैसे हल करोगे, ठीक है। बेहतरीन तरीका आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये 2024 का पेपर है। यहाँ पर देखिए, बच्चे का नाम है नितिन शर्मा और ये पेपर कोड दिया हुआ है 322 ई के पेपर कोड है। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट और भूगोल का है। पेपर का पैटर्न आपका सेम 2025 में भी ऐसे ही होने वाला है। यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, ये 2000 जो है आपका 25 का पेपर है, 10 मार्च को जो पेपर होने वाला है। पेपर कोड देख लीजिए 350 वायु पेपर कोड है, पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। इस पेपर का भी मैं सोल्यूशन आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आने वाला हूं। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को ये पेपर पढ़ना है। और देखिए, जो भूगोल की मैं बात करूं तो इसमें जो पूर्णांक आपका होता है 70 नंबर का पूर्णांक होता है और जो सब्जेक्ट देखा जाए जैसे हिंदी इंग्लिश क्लास 12 में ये आपका 100 नंबर का पूर्णांक होता है। 30 नंबर ये आपको स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल का निकल जाता है, जो कि आपके प्रैक्टिकली 30 नंबर होता है। अब उसके बाद में देखिए निर्देश दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हमें प्रश्न का उत्तर लिखना है। और आपको नहीं आता है तो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे आपको पेपर में जो प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, ये प्रश्न है बहुविकल्पीय अति लघु उत्तरीय, उनका उत्तर कैसे आपको लिखना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कवर पेज है, ठीक है, कॉपी का कवर पेज। और वैसे ही आपका ये कॉपी रहेगा, ये देखिए इसके साथ जॉइंट रहता है आपका कवर पेज और इसमें जो जानकारी होती है रोल नंबर, ठीक है, पेपर कोड, उसके बाद में सब्जेक्ट का नाम, ये भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको अच्छे से भरकर दिखा देता हूँ। इसको नहीं भरोगे तो कॉपी आपकी चेक नहीं होगी और आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है कॉपी का। तो यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा यहाँ पर लिखा हुआ है और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखें, आपको यहाँ पर नाम नहीं लिखना है। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरना है, आपको ये जानकारी। और अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीका होता है कॉपी का फर्स्ट कवर पेज भरना। तो ये नहीं कि आपका जो एक सब्जेक्ट में आप देख लिए हैं तो वही अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है, आपका ये अलग अलग तरीका होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहला दिया हुआ है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखिए। तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक में अंकों में कोई ले लेता हूँ। देखिए आपके प्रवेश पत्र है, आपके पास एडमिट कार्ड है, तो आपको लिखना है। तो देखिए 6 7 8 9 5 6 2 1 3 2 मैं 5, यहाँ पर देखिए 5 और 5 10 अंक का मैंने रोल नंबर ले लिया। अब दूसरे पॉइंट में लिखेगा कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखिए। तो शब्दों में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 8 7, ठीक है, फिर 8, उसके बाद में 9, ठीक है, 9 के बाद में आपका आ जाएगा देखिए 5, उसके बाद में आ जाएगा आपका 6, उसके बाद में आपका 2, ठीक है, 6 के बाद में 2, 1 और कौन सा 3, फिर 2। ये आपका रोल नंबर हो गया शब्दों में, ठीक है, मैं यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में विषय क्या है आपका भूगोल है, तो इस तरह से आपको भूगोल लिख देना है, जो सब्जेक्ट का नाम है। प्रश्न पत्र में आपको केवल लिखना है, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यानी पेपर कोड लिखना है। तो पेपर कोड में आपको दिखा दूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है ना 322 ई के, तो इसी को लिख देना है। ये देखिए 322 ई के, ये पेपर कोड हो गया। परीक्षा का दिन कौन सा है, देखिए जैसे आपका परसों पेपर है, मैं बता दूं आपका, ठीक है, ये वीडियो जो शूट हो रहा है 8 तारीख को, ठीक है, तो 10 तारीख का आपका पेपर है। तो आज शनिवार है, इतवार सोमवार का आपको पेपर होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सोमवार,
सोम, ठीक है स्टूडेंट, सोमवार का पेपर है। परीक्षा की तिथि कौन सी है? 10 तारीख है। तो इस तरह से हम लिख देंगे 10/3/2025। ठीक है, आराम से कवर पेज ध्यान से भरना है। एडमिट कार्ड में आपकी जानकारी दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग भरना है। और आपकी द्वितीय पाली में पेपर होगा। कितने पाली में होगा? द्वितीय पाली में। एक तो इस तरह से आपको कर देना है। उसके बाद में देखिए परीक्षार्थी कक्ष यानी रूम नंबर हो जाएगा आपका, जो रूम नंबर होगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ 6 नंबर रूम नंबर है, ठीक है। जिस रूम नंबर में बैठे होंगे उसका नाम लिखना है, फिर दिनांक यहाँ पर आपको लिखना है। और कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम हुआ, स्पष्ट हस्ताक्षर, जो टीचर आपकी गाड़ी लगाया होगा जिस रूम में आप बैठे होंगे तो उसका वहाँ पर साइन होगा। इस पर आपको छेड़खानी नहीं करनी है। दिनांक आपका जो 10 तारीख है तो इस तरह से आपको लिखना है 10/3/2025, जिस दिन आप पेपर देने वाले हैं। समझ में आ गया? तो ये कवर पेज है जो कि आपको हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से भरना होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। इंटरमीडिएट परीक्षा लिखा है, हाई स्कूल का होता है तो यहाँ पर हाई स्कूल लिखा होता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट पेपर। ये देखिए पेपर है स्टूडेंट, और सबसे पहले जो इसका जो निर्देश होता है ये पढ़ना हर एक विद्यार्थी को ज़रूरी है, चाहे वो जो है सबको प्रश्न का उत्तर आता है उसको भी, और जिनको नहीं आता है उनको भी। देखिए इसमें बताया गया कि 15 मिनट पेपर को पढ़ना है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। और इसमें देखिए तीसरा पॉइंट में कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी 8 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 20 शब्दों में देना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में देना है। और 23 से 24 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर हमें 150 शब्दों में देना है। और 25 से 26 मानचित्र संबंधित प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक सामने दिए हुए हैं। जैसे 1 नंबर का बहुविकल्पीय है तो ये दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए उपयुक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखों के द्वारा उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो ये आपको पुष्टि करनी है। टोटल आपके 8 बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखना है। ये देखिए स्टूडेंट, ये आपका कॉपी है। सबसे पहले हमें करना क्या है, पटरी की सहायता से और एक जो हमारा ब्लैक स्केच रहेगा इसकी सहायता से एक साइड में हम डंडी खींच लेंगे। हमें दोनों साइडों में क्या है, डंडी खींचना पड़ेगा स्टूडेंट। तो ये मैंने डंडी खींच लिया और यहाँ पर हमें लिखना है। देखिए प्रश्न टोटल 8 है ना, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, तो हमें इस तरह से लिखना है। यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट, प्रश्नोत्तर संख्या, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब पटरी की सहायता से देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा स्टूडेंट। काफ़ी स्टूडेंट इसी में कन्फ्यूजन ले जाते हैं, गलती कर देते हैं फर्स्ट पेज में, क्योंकि उनको तो आता कुछ नहीं है, ठीक है, प्रश्न का उत्तर नहीं आता और फर्स्ट पेज में ही गड़बड़ी कर दोगे तो बहुत एक प्रकार से एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत एक प्रकार से नंबर आपके कटेंगे। शुरुआत में उसको लगेगा कि बच्चे को कुछ नहीं आता है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अब यहाँ पर मैं दिखा दूँ आप लोगों को स्टूडेंट, ये देखिए। अब पहले क्वेश्चंस को मैं दिखा देता हूँ। दिया हुआ है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। तो इनमें से ग्रिफ्थ टेलर हो जाएंगे, यानी पहले का सा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिख देंगे, ये देखिए ठीक है, ग्रिफ्थ टेलर। आगे मैं बताऊंगा बहुविकल्पीय को कैसे आपको, जैसे जो नहीं आता है उसको कैसे लिखोगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न दूसरा है, तो इस तरह से हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, दूसरा। तो इस तरह से नीचे अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन कर दिया। अगला प्रश्न मैं दिखा देता हूँ क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो डॉक्टर महबूब उल हक, इसमें से भी सा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम करेंगे सा, और इसमें हम लिख देंगे डॉक्टर महबूब उल हक। राइटिंग से लिखना है स्टूडेंट, और फर्स्ट कवर पेज में आपको जैसे गंदगी और काटपीट, ठीक है, कोई गलत शब्द आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। अच्छी से राइटिंग से लिखिए जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ, महबूब उल हक, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में दिखा दूं मैं अगला। यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 में, प्रश्नोत्तर संख्या 3। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से देखिए यहाँ पर अंडरलाइन कर दूंगा। अगर यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए तीसरा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। तो इनमें से परिवहन हो जाएगा, ठीक है, परिवहन जो है क्रियाकलाप नहीं है, तो इसमें भी सा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए
वाहन। अगला प्रश्नोत्तर हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4। नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंडरलाइन करना, ठीक है। चौथा प्रश्न दिखा देता हूँ मैं आपको कि निम्नलिखित में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों को स्वामित्व व्यक्तित्व होता है, तो पूंजीवाद हो जाएगा। इनमें आपका आ वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख देंगे पूंजीवाद। देखिए पूंजीवाद। अब ये तो हो गया जिनको पता था, कॉपी में आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, राइटिंग से लिखना है। अब जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता दूं आपको, देखिए सबसे फर्स्ट में आपका आएगा इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बहुविकल्पीय के लिए बता रहा हूँ, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से सभी, इनमें से सभी, ठीक है। मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आप बहुविकल्पीय को आसानी से हल कर पाओगे। इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, ठीक है। फिर का वा खा दोनों, ठीक है। और उसके बाद में देखिए तुक्का, और एक और हो जाता है आपका सा और आ, ये अधिकतम सही होता है। तो ये 5 पॉइंट है। देखिए जहाँ पर दिखे आपको इनमें से कोई नहीं, ये सही है। इनमें से सभी, ये भी सही है। का वा खा दोनों, ये सही है। तुक्का आपको लगाना है, जैसे 8 प्रश्न है, 8 में से आप तुक्का लगाओगे तो 7 या 6 तो आपका बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। और इस तरह से भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो जो 8 बहुविकल्प है उनमें से एक गलत हो सकता है, लेकिन 7 तो सही हो जाएगा इन तरीकों से। और देखिए अधिकतम 7 सही होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पर भी 7 सही, यहाँ पर और यहाँ पर आ वाला, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी 7 सही है। इसी में भी आपका यहाँ पर थोड़ा एक शब्द गलत हो गया, राजस्थान यहाँ पर सही है, यहाँ पर भी सही है, ठीक है। तो ये तरीका होता है जो है बहुविकल्पीय को हल करने का। समझ में आ गया। अब मैं बता दूँ आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कैसे हल करना है। बहुत ही बेहतरीन तरीका इसका दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए हमें दोनों साइडों में कॉपी को एक प्रकार से डंडी की सहायता से खींचना है। तो मैं दिखा दूँ आपको। यहाँ पर स्टूडेंट हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8, 9 लिखेंगे। ये देखिए अति लघु उत्तरीय ना 9 से स्टार्ट है। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 9, ठीक है, 9 हो गया। उसके बाद में दिखा दूं आपको, जैसे यहाँ पर पूछा गया प्रश्न कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। अब मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की व्याख्या मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मानव भूगोल के मैं विषय क्षेत्र के बारे में बताऊँ स्टूडेंट, तो हमें 20 शब्दों में इसका आंसर लिखना था। तो मैं इनके इस तरह से लिखूँगा कि यहाँ पर देखिए मुझे आता नहीं, तो मैं इस तरह से लिखूँगा स्टूडेंट कि मानव भूगोल थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, मानव भूगोल, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एक लाइन छूट गया, तो इस ऊपर वाली लाइन से कीजिएगा। मानव भूगोल के विषय, ठीक है, विषय क्षेत्र इस प्रकार है या निम्न प्रकार है, इस प्रकार है। देखिए सबसे पहले में मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, सबसे पहले में जनसंख्या, ठीक है। दूसरे में मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट जो है आपका सांस्कृतिक वातावरण, एक और लिख देता हूँ, बस इतना ही इनफ रहेगा। देखिए तीसरा मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट कि प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो इतना इनफ रहेगा। जब आप इतना लिख दोगे तो इतना संतुष्ट हो जाएगा एग्जामिनर। और मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ पेपर को मैं सॉल्व करके। देखिए मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर नहीं आता है तो आपको जैसे 20 शब्दों में लिखना है, तो इसमें देखिए आपका 2 लाइनों में हो जाएगा। 2 बहुत ज़्यादा आप लिखेंगे तो
बहुत ज़्यादा जब आप लिखोगे तो 3 लाइन हो जाए, 3 लाइन से ज़्यादा मत होना चाहिए, ठीक है। इसमें जैसे मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, तो आप इसी से क्वेश्चन उठाकर लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, मानव विकास की अवधारणा इस तरह से बनाकर लिखिए कि जैसे यहाँ पर पूछा गया है ना कि मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर लिखिए मानव संसाधन से तात्पर्य मानव विकास की अवधारणा से है जो विद्वान डॉक्टर महबूब उल हक ने ऐसे बनाकर लिख दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं इनको पास होना है वो ऐसे ही ट्रिक से लिखेंगे। फिर लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 942 स्त्रियाँ थीं, ठीक है। इसी से जो है लिंग अनुपात बटा, ठीक है, स्त्रियों की संख्या कुड़े 1000, इस तरह से जो है एक प्रकार से लिंग अनुपात मापा जाता है। फिर धात्विक खनिज क्या, चतुर क्रियाओं के 2 सीमाएँ बता दीजिए, ठीक है। मानव विकास को परिभाषित कर दीजिए कि मानव विकास, ठीक है, मानव विकास को परिभाषित कैसे करेंगे आप लोग बताइए स्टूडेंट। बहुत ही ईजी है। देखिए मानव विकास की मैं बात करूं तो बहुत ही ईजी, जो आपका तीसरा चैप्टर है ना उसी से लिया गया आपका ये प्रश्न है मानव विकास वाला, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें होते हैं मानव विकास से रिलेटेड। उसमें पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास के 2 घटक के बारे में बताइए, ठीक है। मानव विकास को परिभाषित कीजिए, तो छोटा छोटा है परिभाषा आप दे दीजिएगा बना कर, ठीक है। और इसमें भी है थोड़ा थोड़ा बना कर, जैसे मान लीजिए कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य धन पशुधन पालन क्या है, तो इसमें से कुछ उठाकर मतलब क्वेश्चंस का आंसर को, जैसे मानव विकास के विषय क्षेत्र मानव संसाधन, राइटिंग से लिखिए बना कर, ठीक है। छोड़िएगा मत, सारे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करके आइए, पूरे क्वेश्चंस को करके आइए। अब जैसे यहाँ पर मैं मानचित्र वाला बात करूँ तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता होगा लखनऊ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, सभी को पता होगा। और मैं आपको दिखा दूँ, एक मैप दिखाना चाहूँगा। मैप कहाँ पर है, क्योंकि मैं दिखा देता हूँ आपको मैप, ठीक है स्टूडेंट, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके मैप वाले आते हैं। ये देखिए हमारे पास मानचित्र है, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन मैं दिखा दूँ, जैसे क्या पूछा गया है, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड राज्य का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र झारिया हो जाएगा। अब झारखंड कहाँ पर है, देखिए आपको ये पता होना चाहिए भारत में कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। जैसे झारखंड की बात की जाए तो झारखंड है, अब इसी पर यहाँ से उठाकर टिक लगा दीजिए, ठीक है। अब ये आप मत ढूंढ दीजिए, झारखंड राज्य के बीचों बीच पर आप टिक लगा दीजिए। भारत का एक प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र नरोरा हो जाएगा, ठीक, नहीं नाभिकीय, भारत का एक नाभिकीय प्रमुख जो है आपका नरोरा यहाँ पर बताया जा रहा है स्टूडेंट। और उस तरह से देखा है तो तारापुर हो जाएगा, तो तारापुर आपका यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र में, और नरोरा आपका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, ठीक है। और इस तरह से आपको लिखना है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है ही, तो इस तरह से टिक लगा देना है यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर, ठीक है। इतना समझ में आ गया स्टूडेंट। उसके बाद में क्या लिखना है यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको कि भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा कहाँ पर है, ये देखिए हरियाणा आपका यहाँ पर है, ये आपका यूनियन टेरेटरी दिल्ली हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को दर्शाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल के 23 नंबर ही लेकर आना होता है। इसमें मैं बात करूं तो जो पासिंग मार्क्स होता है 70 में से आपको 23 नंबर ले आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। उसके बाद में जो केवल दृष्टि बाधित छात्र हैं वो ये कर सकते हैं, जिनका आँख नहीं है, जो हाथ से लिख नहीं सकते, किसी दूसरे के थ्रू पेपर लिखवाते हैं, उनके लिए प्रश्न है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपका विश्व वाला दिया हुआ है, विश्व के न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया वाला हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो सभी को पता है। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश नॉर्वे। मध्य प्रदेश की जहाजी नहर पनामा नहर। भूमध्य सागर पर स्थित समुद्री पतन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है, बहुत हार्ड पेपर नहीं आता है, न ज़्यादा नॉर्मल आता है कि हलवा हो, न ज़्यादा कठिन आता है। नॉर्मली पेपर बनाया जाता है जो कि बच्चों को पेपर एग्जामिनर के द्वारा पास कर दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कोई भी डाउट है आपकी भूगोल से रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।